तो आप सबों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। आज का समय हम विशेष करके बिताएंगे समझने के लिए कि हम कैसे प्रभावित संवाद के लिए कौशल कैसे अपने विकसित करें। हाउ टू डेवलप स्किल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हमारा आज का विषय है और इसको हम लोग समझने के लिए, क्योंकि ये टीचिंग क्लास है, मैं चाहता हूँ कि आप प्रश्न पूछें और कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे रोक लीजिएगा। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी जानता हूँ, मेरे पास जो भी कौशलता है, मैंने जो भी अनुभव प्राप्ति की है, मैं आपको भी दे सकूँ। तो मेरी चाहत है कि आप संपूर्ण रूप से इसको सीखें और समझें। तो यदि कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तो ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पहला स्लाइड, हमें अच्छा संचारक क्यों बनना चाहिए। आपको किसी ने कहा है कि भाई सोशल मीडिया प्रोड्यूस करो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर से आपका ये कन्विक्शन नहीं होगा, आप अपने दिल से आपकी ये चाहत नहीं होगी, तो ऐसा लगेगा जैसे ये एक ड्यूटी है, एक जिम्मेवारी है जो आप नहीं चाहते हुए भी आपको निभाना पड़ रहा है ना। कई बार हम देखे हैं कि आपकी जब वो चाहत नहीं होती है तो जैसे तैसे करेंगे आप, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। और जब मज़ा नहीं आएगा तो उसमें कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी। अंग्रेजी में बोलते हैं गेट ऑफ द हुक। चलो भाई, सर ने बोला है बनाने के लिए 4 वीडियो, मैंने बना लिया, काम ख़त्म कर लिया। लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें ये आपकी सेविकाई हो, ये आपकी ड्यूटी नहीं हो, ये आपका कार्य नहीं है। आप कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन आप प्रभु के सेवक हैं। और प्रभु के सेवक होने के नाते आप संवाद को संचार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा अंदर का कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे सबसे पहली बार वर्ड्स ऑफ होप और रिफ्रेम मिनिस्ट्री ने आमंत्रित किया कि आइए आपको रेडियो मिनिस्ट्री में काम करना है, तो मैंने कहा कि भाई मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि मैं आज तक कभी भी रेडियो मिनिस्ट्री में काम नहीं किया हूँ। और मेरे विचार में रेडियो मिनिस्ट्री के जो प्रचारक हैं उनके लिए मेरा सम्मान नहीं है, क्योंकि वो घटिया किस्म में प्रचार करते हैं, उसका कंटेंट कुछ नहीं होता है। तो इस तरह का मैं सेलिब्रिटी होना भी नहीं चाहता हूँ और मैंने कभी किया भी नहीं है। इसलिए पहले मुझे प्रार्थना करने दीजिए, क्योंकि ये जब तक मेरा विज़न नहीं होगा, मेरा दर्शन नहीं होगा, जब तक मेरा ये जुनून नहीं होगा, तब तक ये क्या हो जाएगा, एक तरह का नौकरी हो जाएगी। और सेविकाई नौकरी से बहुत बड़ी चीज़ है। नौकरी तो सब कोई कर लेता है, लेकिन सेविकाई जब तक आपको आह्वान नहीं मिलेगा, जब तक आपकी चाहत नहीं होगी ना, जुनून नहीं होगी, तब तक वो सेविकाई चलेगी नहीं। इसलिए मैं इस बात को सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, हमें एक अच्छा संचारक क्यों बनना चाहिए। ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक शायद आप सिर्फ कार्य करना है कर्मचारी के रूप में, उसी करते रहेंगे। तो बाइबल में हम सभी विश्वासी हैं, हमारे लिए बाइबल जो है सर्वोत्तम पुस्तक है, सर्वोत्तम अधिकार है, और उसको मान के चलना ये हमारी चाहत है। तो बाइबल में परमेश्वर के सत्य को पहुंचाने वालों को बहुत सम्मान दिया गया है, सर्वोत्तम माना जाता है। वे परमेश्वर के गवाह हैं। आइज़ाया की पुस्तक कोई पढ़ दीजिए, 43:10-12 जोड़ से। और हम लोग कुछ बाइबल का पद पढ़ेंगे ताकि हम अपने विचार विमर्श को बाइबल आधारित बना के रखें। ये सिर्फ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी संस्था ने कहा है और क्योंकि ये हमारी एक ड्यूटी है, लेकिन क्योंकि हम बाइबल के आज्ञाओं को पालन करके चलना चाहते हैं, बाइबल के एक यीशु मसीह के चेले होने के नाते। तो बाइबल का शिक्षा क्या है? यशायाह 43:10-12 में, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ।
मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। जब तुम्हारे बीच में कोई पराय देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यही वाणी है। तुम ही मेरे साक्षी हो, तुम ही मेरे गवाह हो। ये जिम्मेवारी आपकी और हमारी है, सबकी नहीं है। प्रेरितों के काम को पढ़ दीजिए 1 और 8 में, 1 अध्याय 8 में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की चोट तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, तो गवाह होने की जो हमारी प्रकृति है वो एक तरह से वो एक प्रूफ है कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आपको गवाही देने की हिम्मत आ जाएगी, चाहत आ जाएगी, उत्सुकता आ जाएगी। पहले ऐसा था, मैं जब हॉस्टल में पढ़ रहा था तो कई बार बहुत लोग आते थे। मैं उस वक्त मसीह में नहीं था, तो पटना में वेटनरी कॉलेज में जब आया फर्स्ट ईयर में, तो कोई भी मसीह लोग आते थे और हर समय यीशु मसीह की एक बात बोलते थे, तो बड़ा गुस्सा आता था। इनको और कोई बात करने वाली बात नहीं है भाई, राजेश खन्ना की बात करो, धर्मेंद्र की बात करो ना, राजनीति है, ये हर समय यीशु की बात, बाइबल की बात। इसको हम लोग बोलते थे ये रिलीजियस फैनेटिक्स है। मैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैं सुन लेता था, बर्दाश्त कर लेता था। फिर हमको वो बुलाते थे बाइबल स्टडी, तो मुझे जानता हूँ कि फिर वहाँ भी वही बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता था ना। लेकिन वही बात क्या हो गया, जब 1983 में 24 अक्टूबर को पवित्र आत्मा मुझ पर आया, मैं अपने आप को पाप का स्वीकार करने के लिए, पापी को पब्लिक सामाजिक रूप से घोषणा करने के लिए कोई शर्म नहीं था। पूरी हिम्मत से मैं कह रहा था कि मैं पापी हूँ, मुझे यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। और उसके बाद से मेरा जीवन ही बिल्कुल बदल गया। मेरी बहन कहती थी कि मेरा भैया पागल हो गया है, वो सवेरे सवेरे झोला लेकर के उसके बाइबल में निकल जाता है, इसका कुछ काम नहीं है, जिसको भी देखेगा मुस्कुराएगा और उससे यीशु मसीह की बात करेगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जो घृणा करता था वही बात मैं खुद करना शुरू कर दिया। आप में जो प्रभु का संदेश को प्रचार करने की जो चाहत है वो ये मानविक नहीं है, वो आपके शरीर से नहीं है, हड्डी या मांस से नहीं है, वो पवित्र आत्मा से आता है। वो उसी से पता चलता है कि ये आदमी पवित्र आत्मा से भरपूर है, क्योंकि वो परमेश्वर की गवाही देना चाहता है, परमेश्वर के सुसमाचार से बहुत ही सुख है, उन्माद से भरा हुआ है, उसमें जुनून भरा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रोमियो, संत पौल का लिखा हुआ पत्र, रोमियो 10 अध्याय 15। क्या लिखा हुआ है? और यदि भेजे न जाएं तो क्यों प्रचार करें? ऐसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हाँ, उनके पाँव बड़े सुहावने हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छे सुंदर उस पर परफ्यूम लगा लिया है और नहा लिया है, और नहीं अच्छे मोजे पहन लिए और अच्छे जूते पहन लिए, नहीं, क्योंकि इनके पाँव इसलिए सुहावने हैं कि ये व्यक्ति जब उस कदमों के पाँव के द्वारा चलकर जिस आदमी के पास पहुंचता है, तो उस आदमी को एक क्या मिल जाता है? ऑप्शन मिल जाता है, विकल्प मिल जाता है स्वर्ग और नर्क में चुनने के लिए। जो व्यक्ति नर्क की ओर जा रहा है उसके पास विकल्प है, वो स्वर्ग में जा सकता है, क्योंकि वो उद्धार लाता है, सुसमाचार लाता है। उसके जीवन में जितने भी चुनौतियां हैं उसका संकलन लाता है, उसका उदाहरण प्रश्नों का उत्तर लाता है। तो इसलिए वे सुंदर पैर हैं। आप और हम लोगों के बीच में जब जाते हैं, जो बेचारे शायद मुसीबत में पड़े हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, आप उनको परेशानियों से मुक्ति देते हैं, शांति देते हैं, इसलिए आपके पैर सुंदर हैं। वे सुंदर पैर वाले हैं, रोमियो 10 अध्याय 15 में। उसके बाद 2 कुरिन्थियों 5:20 बहुत ही सम्मान दिया गया यहाँ पर। 2 कुरिन्थियों, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दो। राजदूत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उस देश को प्रतिनिधित्व देता है। अभी जो अमेरिका में जो भी राजदूत है, एम्बेसडर है, उसी का बात फाइनल बात है। यदि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट को कुछ बोलना है तो वो राजदूत को भेजिएगा,
वही देश का मुखौटा है, और इसीलिए राजदूत को उस देश में इम्यूनिटी मिलती है, उसको कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व है। मैसेंजर को मारा नहीं जाता है मैसेज के लिए। यदि वो जा करके ट्रम्प को यदि कुछ गलत बात भी बोल दिया तो उसको इम्यूनिटी मिला, उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। और राजदूत बहुत मुख्य उसका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो हमें सम्मान मिला है। अगला हम देखते हैं इसमें, हमें एक अच्छा संचारक क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हम मत्थयू 11:10 में पढ़ दीजिए, मत्थयू 11:10। मत्थयू 11:10। वह यही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। हाँ, मैं अपने दूत को भेजता हूँ। तो हम भेजे हुए दूत हैं, और वो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करते हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने किया था ना, जॉन द बैप्टिस्ट ने किया था पहले आगमन के लिए, हम दूसरी आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम उनके दूत हैं, मार्ग की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम समझ रहे हैं कि हमें क्यों, हमने जो प्रश्न उठाया था पहले स्लाइड में कि हमें एक अच्छा संचारक क्यों बनना चाहिए, क्योंकि हमें बाइबल आधारित शिक्षाओं से पता चलता है कि हमारा जो दिया हुआ आह्वान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम परमेश्वर की योजना में सबसे प्रमुख हैं, उनके दूत हैं, उनके गवाह हैं। हमारा होना ना होना बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके जीवन के लक्ष्य के लिए। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बा में जितने भी लोग हों, चाहे 5,000 है, 10,000 है, यदि आप एक अकेले मसीही हैं तो आपके द्वारा ही उनकी भविष्य का लक्ष्य निश्चित किया जाएगा। यदि वो सारे नर्क में जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपकी गवाही की कमी के कारण शायद वो प्रभु यीशु के बारे में सुन नहीं सके, जान नहीं पाए, उनके पास विकल्प नहीं था। इसीलिए एक अच्छा संचारक हमें बनना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। हम बिना तैयारी के या बहुत ज़्यादा बोलने वाले नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि तैयारी न करें, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा बोले, लेकिन बहुत लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन उसमें कंटेंट बहुत कम होता है। क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो दाल में क्या कर देते हैं हम लोग, पानी डाल देते हैं। सबको लगेगा कि भाई हम सब दाल पी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली खाने वाले को पता चलेगा ये तो पानी डाल के दिया है। तो हमें ज़्यादा नहीं बोलना है, उतना ही बोलना है जो ज़रूरी है। हम अधूरी जानकारी देने वाले या लोगों को गुमराह करने वाले नहीं बनना चाहते। बहुत सारे लोग भी होते हैं जो अधूरी जानकारी देते हैं और गुमराह करते हैं। किस तरह का गुमराह करते हैं? कहते हैं कि भाई आज तुम यीशु मसीह को 10 रुपया दोगे तो कल वो 20 रुपया हो जाएगा। आज आपने अपने जीवन को यदि समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा ना। इस तरह के गुमराह कर देते हैं ना, झूठी प्रतिज्ञाओं से उनको हम क्या करते हैं, अपने कैद में रख कर लेते हैं। तो संचार प्रवाह करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं, धोखेबाज होते हैं, और संपूर्ण रूप से समाचार नहीं देते हैं, आधी देते हैं। क्योंकि सुसमाचार में सिर्फ यही नहीं किया गया है कि आप यीशु मसीह को मानोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, लेकिन ये भी कहा गया है कि यदि यीशु मसीह को मानोगे तो सताए जाओगे। जिस तरह से मुझे संसार ने सताया तुम्हें भी सताया जाएगा। उस बात को भी बताना है। तो हमें ये भी बताना है कि भाई हम जब पापों से ग्रसित इस पाप के संसार में रहें तो हमारे बीच में बीमारी और सतावना ये हमारा अंग है, हमारे जीने की शैली का भाग है। इससे छुटकारा हम कभी ले ही नहीं सकते। यदि आप हर समय छुटकारा पाने की कोशिश करोगे, और हर जगह एक व्यक्ति था जिसको कहा प्रचारक ने कि भाई आप यदि बपतिस्मा ले लोगे तो बीमार से ठीक हो जाओगे। तो बहुत दिनों के बाद मिला तो उसने कहा कि सर मैंने 15 बार बपतिस्मा लिया है लेकिन अभी तक वो बीमारी बार बार आता रहता है। तो इस तरह की झूठी प्रतिज्ञाओं के कारण हम लोग अच्छे संचार वाहक नहीं होंगे ना। हम अधूरी जानकारी देते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं।
हम भ्रमित होकर दूसरों को भी भ्रमित नहीं करना चाहते। हम तो खुद भ्रमित ही हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पासवान है उसकी भी पत्नी उसको तलाक दे दे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पासवान है वो रास्ते में मोटरसाइकिल जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो भी मर जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पासवान है वो भी किसी गलत व्यभिचार में फंस जाए? वो भी तो व्यक्ति है। लेकिन हम लोग उसको इतना उठा देते हैं कि भाई ये प्रभु के दूत है, प्रभु के सेवक है, ये तो एंजल हैं, इनके पास सारे शक्ति हैं, इन्होंने यदि रुमाल में फूंक भी दिया तो उसमें जादू है। इनको इतना उठा देते हैं तो हम तो खुद भ्रमित ही हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ हो गए हैं और दूसरों को भी हम, हाँ, तो हम में वो नम्रता कम रहती है। कभी कभी हम इतने घमंड से चूर हो जाते हैं ना। एक व्यक्ति आया कुछ ही दिन पहले, 4 दिन पहले, तो कहना शुरू कर दिया कि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, हमने जो जो सपने दिए देखे थे सब पूरा कर दिया है, कितनी बार हमने प्रार्थना की, हमने प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद रोना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, बीते 1.5 साल से मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, मेरे काम नहीं मिल रहा है, मेरे भाड़े देने का पैसा नहीं है, मेरी पत्नी बीमार है। मैं सोचता हूँ कि लगता है प्रभु हमसे नाराज़ है। तो यानी कि जब तक प्रभु आपको चॉकलेट देते रहेंगे प्रभु खुश है, और जब आपकी ज़िंदगी में जब ज़िंदगी की सच्चाई आनी शुरू होगी तो प्रभु नाराज़ है। प्रभु ने कुछ गड़बड़ कर दिया या प्रभु मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई आप प्रभु से नहीं आने से पहले भी आप व्यवसाय करते थे ना, बिजनेस? हाँ, मतलब हाँ। तो बिजनेस में क्या होता है, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होता है या सिर्फ प्रॉफिट ही होता है? होता है सर, दोनों होता है। और पहले भी होता था ना, हाँ पहले भी होता था। तो फिर क्या फ़र्क है? यीशु मसीह की बात भी वही हो रहा है कि जब तक इस पृथ्वी पर रहोगे वो दोनों रहेगा, व्यवसाय करोगे दोनों होगा, और दोनों में ही प्रभु उसी जगह पर है। इसमें आपको डाउट नहीं करनी है। आपने पाप किया है कि नहीं आपको पता होना चाहिए। आपको ये मुझे नहीं कहना चाहिए था सर पता नहीं चल पाया, मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, ऐसा बोलना ही नहीं। यदि पाप किया तो पता होना चाहिए, और यदि पाप किया है तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं हुए हैं, आप कहीं दूर हो गए। आप परमेश्वर को ब्लेम कर रहे हो, कहने आ रहे हो, कह रहे हो कि प्रभु लगता है मुझे छोड़ दिए हैं, प्रार्थना कर दिए ताकि प्रभु आ जाए। तो प्रभु कोई ऐसा है सेल्समैन है क्या कि उनको वापस लाया जाए? नाराज होकर चले गए। प्रभु तो वहीं पर हैं। यदि आपने पाप किया है तो आपको पता होगा, और आप कहाँ चले गए हो, आप अपना रास्ता तय करके वापस आ जाओ। आपको मालूम है कहाँ पर कितने दूर गए हो। तो बहुत लोग भ्रमित हैं और गलत शिक्षाओं के कारण और गलत सोच से अपने जीवन को संकोच में भरे रखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या बोलता है। प्रभावी संचारक कैसे बने? अब हम संचारक बनना चाहते हैं, समझ गए बाइबल की शिक्षा और सच्चा संचारक होना कैसा जरूरी है। अब हम प्रभावी संचारक कैसे बने, कैसे प्रचारक बने, कैसे ए गुड कम्युनिकेटर, हाउ कैन आई बिकम ए गुड कम्युनिकेटर। हम एक प्रभावी संचारक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए? जानकारी का शोध और विश्लेषण। हम जितना जानते हैं उससे कभी भी संतुष्ट न रहें। जो अपने आप में संतुष्ट होता है, जो सीखना बंद करता है, जो विद्यार्थी होना बंद हो जाता है, वो मर जाता है। इसी बार रिसेंटली वो सौरभ दास था ना, जेएनजी मूवमेंट का लीडर, कॉकरोच पार्टी का लीडर, उसको बोला कि भाई आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो छात्र नहीं, आप तो छात्र का आंदोलन में आप कैसे अपने आप को रख लिए? तो कहा कि भाई जो व्यक्ति छात्र होना बंद हो जाता है, जैसे आप लोग हो गए हो आप जो सीखना बंद करता है वो मर जाता है। हम छात्र जब तक जिंदा हैं तब तक छात्र हैं। जानकारी का शोध और विश्लेषण, हर समय हमें छात्र के रूप में अपने को हर समय एक रिसर्चर के, साइंटिस्ट के रूप में खोज करने वाला ना, हर समय। ऐसा नहीं है, वी शुड नेवर थिंक दैट वी हैव अराइव्ड, वी हैव फिगर्ड आउट, हम तो पहुंच गए भाई। हमें हर समय खोज करती रहनी चाहिए। नंबर 2, जानकारी को चुनना। याद रखिए हम सब कुछ तो नहीं जान सकते ना। क्या बोलते हैं हम लोग, जैक ऑफ ऑल हो सकते हैं लेकिन मास्टर ऑफ नन हो सकते हैं।
लेकिन मास्टर ऑफ वन होने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम लोग पहचाने कि भाई किस क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र को चुन लीजिए ना। चाहे आप श्रीनगर के बारे में चाहते हैं तो श्रीनगर पर फोकस करिए। आप यदि जम्मू को भी जाना चाहते हैं, दिल्ली भी जाना चाहते हैं, चेन्नई भी, बेंगलोर भी, तो नहीं कर पाओगे। एक क्षेत्र को आप जानकारी को चुने, चयन कीजिए और किसी उसी व्यक्ति पर आप उसकी अच्छी तरह से शोध करिए, विचार करिए, विश्लेषण करिए और उसके बाद उसको व्यवस्थित करना और परिस्थिति के अनुसार ढालना, रेलेवेंट, प्रासंगिक बनाना। व्यवस्थित करना यानी उसको अरेंज करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। आप जितने इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए सूचनाओं को, शायद सभी प्रासंगिक न हो, उसको इसलिए हम लोग व्यवस्था करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा और परिस्थिति के अनुसार कौन सा चीज़ किस समय काम आएगा ना। आपके किचन में तो बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन हैं, छोटे छोटे बर्तन हैं, कोई छिछले हैं, कोई गहरे हैं। अब आपको आमलेट बनाना है तो आप सब बर्तन तो नहीं निकालोगे, आपको देखना है वो किस तरह का बर्तन चाहिए और क्या बना रहा हूँ। ठीक उसी तरह से आप सूचना ग्रह कलेक्शन करिए। किचन में सब कुछ रखना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको फिर यदि आपने एक एक करके खरीदा तो फिर बाजार दौड़ना पड़ेगा खरीदने के लिए। सब कुछ रखिए किचन में हर तरह के मसाले रखिए, तब आप चयन कर सकते हो, विकल्प कर सकते हो कि भाई आज तो मैं गरम मसाले वाला सब्जी बनाऊंगा, इसलिए गरम मसाला यूज करूंगा। तो देन यू हैव टू अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस, अकॉर्डिंग टू अनुसार, उसी हिसाब से अनुसार ढालना। तीसरा, चयन करिए कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। मैं इस वक्त जब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब मैं बोल रहा था मेरे लिए पावर पॉइंट बनाने के लिए, मैंने कहा कि मुझे कॉमन सिंपल बाजारू हिंदी चाहिए। मुझे कोई शोध करने वाला है ना, पंडितई वाले हिंदी नहीं चाहिए। तो उसने ऐसा ही हिंदी समझ में आ रही है ना ये। तो आप जैसी भाषा का चयन करोगे, कौन सी भाषा आपको चाहिए। बाइबल जो लिखा गया है वो बहुत ही सिंपल ग्रीक में लिखा गया है, कोइनोनिया ग्रीक बोलते हैं उसको, कॉमन मार्केट लैंग्वेज ऑफ ग्रीक, स्कॉलरली लैंग्वेज नहीं है। ठीक उसी तरह से हिंदी भी जब हम प्रचार करते हैं तो हमें सोचना चाहिए किस जगह किस तरह की हिंदी चलती है, कौन सी भाषा जो सबको समझ में आएगी। माध्यम क्या है, आप कैसे इस संचार को करना चाहते हैं। क्या आप सोशल मीडिया यूट्यूब में डालना चाहते हो, या उसको लिख करके आप फेसबुक में डालना चाहते हो, या आप उसको छापना चाहते हो, पैम्पलेट बनाना चाहते हो। माध्यम क्या है, व्हाट इज़ योर मीडिया। या रेडियो पर डालना चाहते हो और या टेलीविज़न पर जा रहे हो, आपका माध्यम क्या है, शैली क्या है, आप कैसे उसको प्रस्तुति करोगे। बोलने की शैली, लिखने की शैली निर्भर करेगा आप करना क्या चाहते हो, कौन सी शैली है। और हम और तरह तरह की शैलियों को हम देखेंगे। रूप तय करना पड़ेगा, उसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, आकार क्या होगा, किस तरह का आकार होगा। यदि आप 5 मिनट का कर रहे हैं या 10 मिनट का कर रहे हैं या 20 मिनट का कर रहे हैं तो आकार क्या होगा, पहले क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे, आखिरी में क्या करेंगे। आकार आपके दिमाग में सही होना चाहिए और एक पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न मतलब लोग समझ जाएं कि हाँ ये पहले ऐसा करते थे। आप देखे होंगे बहुत सारे, रवीश कुमार को आप यूट्यूब में देखेंगे, या आजकल महेंद्र कुमार बड़ा अच्छा बोलता है। महेंद्र को सुने हैं कि हाँ बहुत अच्छा बोलता है, उसका पैटर्न अलग है। उसके बाद करण थापर जो, उसका अलग ही पैटर्न है, सबका अलग पैटर्न है। तो आपका आकार क्या है, रूप क्या है, किस बात को कैसे रखेंगे, तो वो आप निर्णय करिए। और ज़रूरी नहीं कि आप इसी एक ही रूप को रखिए, आप रूप बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, जब एक किसी पैटर्न को शुरू किए इस चैनल को, तो उसको जारी रखिए। किसी दूसरे रूप के लिए एक दूसरा चैनल शुरू करिए। और आपके पास तो कोई एक ज़रूरत नहीं है कि प्रतिबद्ध नहीं है कि भाई एक ही चैनल हो, आप 2 चैनल भी कर सकते हो, 3 चैनल भी कर सकते हो। और विषय भी अलग अलग हो सकता है। एक विषय पर आपने चयन कर लिया तो उसी पर लगे रहिए। तो इस तरह से आप तय करिए। जानकारी का शोध और विश्लेषण, सबसे पहले जानकारी इकट्ठी करना और उसकी सच्चाई की जांच करना सफलता की कुंजी है। आपने जो जानकारी हासिल की है वो प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है। आर यू कलेक्टिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, किसके द्वारा सुना है। क्योंकि आजकल क्या होगा है ना
इतनी सारी कहानियां बनाई जा रही हैं, हिस्टोरियन लोग भी झूठ बोल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल बनाया जा रहा है इतिहास, जो सही नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है। और आप ये जो है व्हाट्सएप अंकल लोगों से सुनोगे तो और भी फंस जाओगे। उनकी हिस्ट्री तो कुछ और ही होती है, नया नया हिस्ट्री बना देते हैं। बहुत लोग, हमारे मसीही लोग भी ऐसे हैं जो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर देंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि आप जब शोध करोगे तो पता लगाओ कि भाई वो सच्चाई है कि नहीं, उसमें गलत तो नहीं आप यूज़ कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। और ये ज़रूरी नहीं कि गूगल पर सारे इन्फॉर्मेशन सही हो, हाँ, इसलिए कभी कभी एआई पर भी जाना चाहिए। और याद रखना, एआई भी वही कलेक्ट करेगा जो गूगल पर है। तो यदि गूगल पर गलत इन्फॉर्मेशन है तो एआई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एआई उतना ही मदद कर सकता है जितनी आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। आपका यदि स्तर 10वीं वाली है तो एआई से आपका डॉक्टरेट वाली डिग्री वाली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये यूज़ करने लायक है या नहीं है, इसमें गलत है या सही। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, कुछ किताबों को पढ़िए, जानकारी इकट्ठी करिए, उसकी सच्चाई की जांच करिए, और यदि जांच अच्छा से कर लिया है तो आप उसकी सफलता की कुंजी वही है। संचारक को अपने ज्ञान, अनुभव और अधिकार के सीमाएं समझनी चाहिए। याद रखनी चाहिए कि आप उतना ही बोल सकते हो जितना आपका ज्ञान है। यदि आप डायबिटीज़ के बारे में यूट्यूब बना रहे हो तो आप सबसे पहले ये कह दो कि आप मेडिकल डॉक्टर नहीं हो, आप वही बोल रहे हो जो आपने इन्फॉर्मेशन गूगल से कलेक्ट किया है, और ये जानकारी उपलब्ध है ऑनलाइन, उसी से मैं बता रहा हूँ। यदि आप विशेषज्ञ नहीं हो, एडवोकेट नहीं हो, तो कोई कानून सलाह जब दे रहे हो तो पहले ही बता दो कि मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी देता हूँ जिसकी आप समीक्षा कर लीजिए किसी एडवोकेट से मिलकर या किसी डॉक्टर से मिल लीजिए। लेकिन मेरे विचार में और मेरे पास जो उपलब्ध है सूचना के अनुसार ये सही है या गलत है, मैं इतना ही जानता हूँ। अपनी जो सीमा है उसको आप जाहिर कर दीजिए ना। आप पढ़े हो नहीं, कभी बाइबल कॉलेज में नहीं गए हो, और आप ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है कि आपने सारी रिसर्च कर ली, आप भी बड़े इंफॉर्मेशन थियोलॉजी हो। हाँ, यीशु मसीह आपको जब छू लेंगे तो चंगाई दे देंगे। कितनी पढ़ाई की है आपने, कौन से थियोलॉजिकल कॉलेज में गया था, कितना रिसर्च किया है। तो वो चीज़ जो है, नम्रता होनी जरूरी है प्रचारक में, कि मेरी जानकारी कितनी है, मैं कितनी सीमा हूँ, मेरा जो अनुभव है वो कितना सीमित है ना। अनुभव और अधिकार की सीमाएं, मेरी सीमाएं कितनी है, मेरा कितना हद तक मेरा अधिकार है। क्या मैं कह सकता हूं कि आज मैंने प्रार्थना कर दिया, जाओ तुम चंगा हो गए, विश्वास करो कि यीशु ने तुम्हें चंगा कर दिया। यदि तुम विश्वास नहीं किए तो तुम चंगा नहीं हो गए। तो मैंने कैसा खेल खेल दिया, हाँ, ट्रिक खेल दिया मैंने। लेकिन अपनी अधिकार मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं जानता, मैंने प्रार्थना तो कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप चंगे होगे कि नहीं। यीशु आपको चंगा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, करेंगे तो भी ठीक और नहीं करेंगे तो भी ठीक, क्योंकि जो उनकी इच्छा है जो है वो हर समय सद्भला अकेली होती है। हमारी इच्छा तो है कि आप चंगाई हो जाएं, तो शायद आपकी चंगाई न होने में सद्भला है, शायद यीशु मसीह जानते हैं। वो स्वतंत्र हैं हमारे विचारों से, हमारे अधिकार से वो अधीन नहीं है। हम यीशु मसीह को नहीं कह सकते हैं, अरे यीशु चंगा कर तू आज, नहीं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, कह सकते हैं? नहीं। तो वो हमारे अधीन नहीं है। तो हम अपनी सीमाओं को भी नाप तोल लें और बता दें कि भाई मेरी यही सीमा है। कुछ दिन पहले हमारे एशिया पैसिफिक बैप्टिस्ट फेडरेशन वाले एक टॉपिक भेजे हमारे व्हाट्सएप में कि हम लोग आज ताइवान में जब अगले कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि स्पिरिट एम्पावर्ड सोशल एक्शन करना है हमारे देश में। तो मैंने उनको पूछा कि स्पिरिट एम्पावर्ड एक्शन हुआ है कि नहीं। सपोज आपने सेशन ले भी लिया और सब कोई करना चाहता है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपके सेशन के बाद जो करने वाले हैं वो स्पिरिट एम्पावर्ड हैं कि नहीं? आपके पास कोई मीटर है, थर्मामीटर, स्पिरिटोमीटर डाल के गया है, स्पिरिट पावर हुआ है कि नहीं?
जब आपके पास कोई मीटर ही नहीं है कि भाई EFI वाले या एफिकोर वाले या वर्ल्ड विजन वाले कितना स्पिरिट से कर रहे हैं, मीटर ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्पिरिट पावर नहीं कर रहे हैं? तो आप ऐसा टॉपिक ही क्यों सेलेक्ट करते हो जो सब्जेक्टिव हो, जिसका कोई टेंजिबल कोई मेजरमेंट नहीं हो ना? समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब आप प्रचार भी करो तो ऐसा करो कि अपनी सीमाओं को जानकर करो। ऐसा मत करो कि भाई जो बिल्कुल इंटेंजिबल हो, कह नहीं सकते हो। तो उपयोगी जानकारी के पीछे मेहनत और सावधानी से किया गया काम होता है। और याद रखिए, उपयोगी जानकारी के पीछे मेहनत और सावधानी दोनों होनी चाहिए, मेहनत और सावधानी। आप बिल्कुल सावधान होकर के, जिसको बोलते हैं बेफिक्र से, कुछ लोग होते हैं ना केयरलेस, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में और कोई है ही नहीं उनके ऊपर। तो बेफिक्र होकर जब कुछ करना शुरू करते हैं तो फंस जाते हैं ना। कुछ दिन पहले प्रोफेट बजिंदर सिंह ने क्या किया, उठा करके फेंक दिया किसी पर बेफिक्र होके, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता भाई आपकी भी सीमा है। किसी ने फोटो पर कैमरे ले लिए हैं और वायरल कर दिया, तो उसकी असलियत तो सबको पता चल गया कि वो कितना प्रॉफिट है। ऐसा व्यक्ति जो अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकेगा, वो क्या दूसरों को सुसमाचार दे सकेगा? तो अपनी सीमाएं जानो कि आप कहाँ पर हो। इसमें एक चीज और आती है सर, जब हाँ। जो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो उस बात को प्रूव कर देते हैं कि उसने सही किया। एक प्रॉफिट जो होता है उसके अंदर गुस्सा होना स्वाभाविक है, तो काम है उसका। हाँ, तो वही है, शिक्षा दे करके इनको बिल्कुल ग्रसित कर दिया है। भ्रम तो खुद में है, दूसरों को भी भ्रमित कर दिए। तो जानकारी का शोध और विश्लेषण, प्राथमिक स्रोत, मैंने कहा ना, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। परमेश्वर का वचन जो है जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये जो प्राइमरी सोर्स है, सबसे बड़ा जो है परमेश्वर का वचन। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, समझें, उनके लिखे हुए जितने विद्वान लोगों का मत को समझें, उनके विचारों को समझें। हम यदि, तो ऐसा तो नहीं है कि बाइबल आज आकाश से किसी ने फेंक दिया, ये 2000 साल से, उसके पहले से चल रहा है, और बहुत सारे लेखक लोग लिख चुके हैं, बहुत सारे विद्वान जा चुके हैं, उनके अनुभव के द्वारा लिखा हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, उनको समझना, पढ़ना, जानकारी हासिल करना। तो आकाश के नीचे जब भी आप कोई बात ऐसा सुने कि ये बिल्कुल नया है, तो समझ जाइए कि ये कोई भ्रमित करने वाला व्यक्ति है, वो पक्का हेरेटिक टीचिंग होगा। यदि आकाश के नीचे कोई नई शिक्षा है तो वो गलत शिक्षा है। गलत कोई नई शिक्षा है ही नहीं। देखिए सर, एक बात और आती है ना, हाँ, अभी मुझे उस चीज के बारे में समझ ही नहीं है, हाँ, और मैं अपने मन से ही बना लूंगी नई शिक्षा है, तो फिर वो भी तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो वही तो भ्रम बोलते हैं ना। लेकिन अगर वो सही बोल रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है उस लेवल तक की, हाँ, तो फिर उसमें मेरा फॉल्ट है। हाँ, उसका फॉल्ट तो नहीं है क्योंकि वो जानकारी सही दे रहा है, और हाँ। मुझे उसकी जांच करने की मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है, हाँ। मैं उस लेवल तक गया ही नहीं, तो फिर मेरा फॉल्ट बन जाएगा सर। यदि किसी का अनुभव के सीमा में कुछ ऐसी जानकारी है जो अपने आप में रखता है, तो ठीक है भाई, आप रखो। यदि आपको लाभ हो रहा है, यदि आपकी उस जानकारी से आपको प्रभु यीशु के करीब आने का मौका मिल रहा है, तो ठीक है, करो। लेकिन आप किसी और को भ्रमित मत करो। ऐसा मत करो कि भाई आपको भी ऐसा ही करना है। जैसे किसी ने इस सपने में यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह को देखने का कारण वो और भी भयभीत हो गया और कलीसिया जाना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, लेकिन ये कहना कि भाई मैंने यीशु मसीह को देखा है सपने में, और सपने से देखने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तो सब कोई बेचारा सोने से पहले कहेगा कि प्रभु आप भी मेरे सपने में आओ। देख रहे हो ना? तो एक पैटर्न हो जाएगा। वो एक किसी के जीवन में परमेश्वर नए नए रूप से काम कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उस पैटर्न को हम कहें कि भाई यही पैटर्न है सबके लिए, तो कहना मुश्किल होगा। हाँ, आप गवाही दे सकते हो, लेकिन इस गवाही को इस रूप में देना कि भाई मेरी गवाही जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो गलत हो जाएगा। तो बहुत लोग जो हैं भ्रमित है। यही कारण है कि हम तो ऐसा है कि हम अनुभव पर इतना ज़्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि हम एक सेंसुअल बीइंग है। हमारा जो है ना, आँखें हैं, कान है, नाक है,
मस्तिष्क है, ये सब जो है हमें एक व्यक्ति बनाता है और ये हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और इन चीज़ों के द्वारा जो ज्ञान अर्जन करते हैं वो हम पर बहुत ही भारी पड़ जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वचन को पढ़ें, और वचन को पढ़ने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आंखें धोखा दे रही है, मेरा अनुभव धोखा दे रहा है, मेरा सोच धोखा दे रहा है, मैं जो महसूस करता हूँ कहीं ऐसा तो गलत नहीं है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं इस कलीसिया में जब भी आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यीशु मसीह है। हाँ, लग सकता है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि यीशु मसीह उस कलीसिया में सीमित है। वो तो सर्वव्यापी है। एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु के पास मैं आया और अपने को समर्पित कर दिया, क्योंकि जब आप प्रचार कर रहे थे तो आपके पीछे एक सफ़ेद खड़ा हुआ देखा। तो कहने का मतलब है कि यदि वो सफ़ेद खड़ा यदि दिखाई नहीं पड़ता तो वचन में कोई है ही नहीं है। तो वचन में तो ऐसा नहीं लिखा है, वचन को सुनोगे तो विश्वास होगा। वो तो नहीं कहा है कि भाई तुम किसी प्रचारक के पीछे यदि कोई सफ़ेद देखोगे तब तुम्हें विश्वास आएगा। ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत विचार था जिसके द्वारा तुम भयभीत होकर आ गए, लेकिन वो भ्रम है। और उस भ्रम के द्वारा यदि आपके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन आया तो ठीक है, लेकिन उसको आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा से ऊपर नहीं रख सकते, उसका स्तर नीचे ही है। समझ गया? तो किसी बात को कहते समय उसके मूल स्रोत को जानना जरूरी है। किसने कहा, किसने लिखा, मूल स्रोत क्या है, बोलने वाला कौन था? डॉक्टर लामा ने कहा या सादिक भाई ने लिखा? तो डॉक्टर लामा का मूल स्रोत क्या था? सादिक भाई जो लिखा उनका मूल स्रोत क्या था? जांचा हुआ सत्य स्थापित सत्य है और विश्वास के साथ बताया जा सकता है। तो इसलिए जांचना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम बाइबल में देखे हैं, है ना, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में क्या लिखा है कि जो कौन थे जो हर समय पौल का प्रचार को भी बहुत परखते थे। हाँ, वो बड़े परखते थे वो। और वहाँ पर इसलिए लिखा गया हम लोगों के लिए, संत पतरस ने इसलिए लिखा है ताकि हम उनसे सीखें कि चाहे संत पौल ही क्यों ना आए, हम उनके वचनों को भी परखें। और संत पौल को भी एक्विला प्रिस्किल्ला ने ले जा करके उनको, नहीं संत पौल नहीं था, अपोलोस जब शिक्षा दे रहा था तो उनको ले जा करके अपने घर पर एक्विला प्रिस्किल्ला ने कहा था कि आप जब शिक्षा दे रहे हैं वो थोड़ा उसमें कमी है। जबकि अपोलो बहुत ही खतरनाक अपने समय का पहुंचा हुआ संत पौल के बराबर प्रचारक था, लेकिन एक्विला प्रिस्किल्ला एक साधारण महिला, एक कपल थी, टेंट मेकर थे वो। तो परखने वाले होने चाहिए। जब कोई कुछ बोले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस हद तक इसको चुप्पी से सुन लें, क्योंकि इसका यदि इम्प्लीकेशन, इसका जो प्रक्रिया यदि गलत हो सकता है, बहुत लोग ज़्यादा भ्रमित हो सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें उसको वहीं रोक दें। लेकिन एक छोटी मोटी बात है तो हम लोग, हाँ, शायद उसको हम लोग इग्नोर, अवहेलना कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात हो जिसकी प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक हो सकती है आने वाले दिनों में, तो हमें उनको रोकना ही पड़ेगा। और रोकना झगड़ कर नहीं, लेकिन उनको समझा के कि क्या क्या हो सकता है यदि आप इस विचार से को लेकर आगे बढ़ें तो क्या क्या हो सकता है, और इसके जो प्रतिफल हैं अच्छे नहीं हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, बोलिए। तो जिनकी लड़कियां सुंदर थी उनकी तो शादी हो जाती थी, हाँ, जिनकी सुंदर नहीं थी तो उनको शादी करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता था। तो ये एक मान्यता है हिंदू धर्म में कि अगर लड़की की शादी नहीं करेंगे तो पिता को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो लड़की की शादी करना जरूरी है, चाहे वो सुंदर है चाहे सुंदर नहीं है। जब वो जो सुंदर नहीं है उनकी शादी के लोग पैसा देते थे और धीरे धीरे करके उनको ये भारी विचार था कि मोक्ष मिलेगा अगर करने की बात करें। और वो आगे जाके, और इस तरह के बहुत सारे जिसको बोलते हैं ना सुपरस्टिशियस बिलीफ, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास, ये हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मसीही लोगों के बीच में भी आ गया है ना, मसीही लोगों के बीच में आ गया था
वो पुराने नियम का शिक्षा लेकर के बोल रहे थे कि आप यदि अपने माँ बाप परदादे का पाप का स्वीकार नहीं करोगे तो उसका प्रकोप आपके बच्चों को मिलेगा। तो एक समय आ गया था, ये प्रॉफिट लोग ही शुरू कर दिए थे। तो एक औरत आ गई मेरे पास कहने के लिए कि सर हम तो बहुत ही पाप स्वीकार किए, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका पाप को तो मुझे पता ही नहीं, मैं क्या स्वीकार करूं। लेकिन वो बोल रहे हैं, बार बार हमको कहते हैं कि आपके बच्चे इसलिए बीमार हैं कि आपने पाप संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। तो सर मैं तो फास्टिंग भी किया हूँ, उसके बाद स्वीकार किया हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने क्या पाप किया होगा, कुछ मिस तो नहीं कर गया। तो इस तरह की जो अंधविश्वास है हम मसीहों के बीच में भी बहुत सारे ला चुके हैं ना, मसीहों के बीच में भी बहुत सारी अंधविश्वास है। सर अभी एक शुरू हो गया, पहले नहीं होता हमारे यहाँ पे, ये प्रचलन हो गया किसी की डेथ हो गई 40 महीने की बात में, हाँ और फिर उसके बाद 1 साल बाद भी करने लगे। हाँ हाँ। तो वो जो है जिसको बोलते हैं कर्मों के द्वारा अपने आप को उद्धार देना, लेकिन अब हो गया है कर्मों के द्वारा हम अपने आप को सिद्ध करें। ये बहुत हो गया है कलीसिया में। आप यदि फास्टिंग नहीं करोगे, प्रेयर नहीं करोगे, दान दक्षिणा दे नहीं दोगे, कलीसिया में नहीं जाओगे तो आप सिद्ध नहीं हो। लेकिन जरूरी तो है सर। हाँ जरूरी तो है ही। हाँ, लेकिन आप क्यों कर रहे हो? मानसिकता, सिद्धता के लिए। आप ये बताओ, आप जब सांस लेते हो सवेरे तो अपने को सिद्ध करने के लिए रहते हो या ये आपके जीवन का अंग है? हाँ, तो नया जीवन का अंग हो जाता है, वो तो भाग है, वो जीवन की शैली है। और यदि उसमें नहीं, यदि आप सांस नहीं ले रहे हो तो जरूर कुछ प्रॉब्लम है, उसका वो सिकनेस है, डिजीज़ है, उस बीमारी को ठीक करना है। लेकिन हम ये कहें कि मैं ज़्यादा फास्टिंग किया हूँ, मैं ज़्यादा सिद्ध हूँ, आप कम फास्टिंग किया, आप कम सिद्ध हैं, तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, अब तो आप तो सिर्फ 10 दिन किया, हम तो 40 दिन किए हैं। आप सिर्फ न्यू टेस्टामेंट पढ़े, हम तो मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लिया है। आप सिर्फ रविवार को जाता हूँ, मैं बुधवार को भी कलीसिया जाता हूँ। तो जब उस तरह का जब आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तब वो कहेंगे कि हम ज़्यादा सिद्ध हैं आपसे, आप कम सिद्ध हो। वही अंधविश्वास कलीसिया को बर्बाद कर दिया, क्योंकि तब हम क्या कर देते हैं, कलीसिया में सभी लोगों को भयभीत कर देते हैं, और कलीसिया के विश्वासी लोग डर से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, प्रेम से प्रेम नहीं करते हैं। आनंद कब आता है? जब उस चीज़ को अपने जीवन में एक शैली के रूप में, आपका जीवन का अंग रूप में उसको लेते हैं। ये आपका भाग है। तो वही चीज़ है, कहीं शिक्षा के द्वारा ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। जांचा हुआ सत्य और स्थापित किया हुआ सत्य ही विश्वास के साथ बताया जा सकता है। इसलिए जब आप प्रचार करें तो कोशिश करिए अपने को पूछने के लिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो स्थापित सत्य है या नहीं, या मैं कुछ नया चीज़ बोल रहा हूँ जिसका कोई आधार ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जानकारी का शोध और विश्लेषण, द्वितीय स्रोत। सेकंड सोर्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स, जिस सत्य को हमने स्वयं अनुभव किया है वो हमारे लिए और पक्का हो जाता है। तो सब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक तरफ से हाँ, ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमारा अनुभव, हमारा व्यक्तिगत रूप से उसको अंगीकार करना, अपने जीवन में उसको महसूस करना, उसका महत्व ही बहुत ही गहरा है। व्यक्तिगत गवाही और अनुभव दोनों ही होना बहुत जरूरी है। यदि हम एक बाइबल कॉलेज में पढ़े हैं, ज्ञान बहुत है, सारे विद्वानों को हमने पढ़ लिया है, बड़े थियोलॉजियन हो गए हैं, डॉक्टरेट हो गए हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में ही मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया है, अनुभव नहीं है नया जीवन का, सिद्धता था कोई, तो क्या हो जाएगा? हम एक विद्वान के रूप में माने जाएंगे, अच्छे प्रचारक के रूप में, अच्छे शिक्षक के रूप में, लेकिन हमारे जीवन में पहचान नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यही तो गड़बड़ हो जाता है कि आप बहुत अच्छे स्कॉलर हो सकते हैं। बहुत बड़े स्कॉलर थे, ओल्ड टेस्टामेंट स्कॉलर, आप लोग नहीं जानते होंगे। मैं उनके ऑफिस में गया,
उन्होंने हमको बुलाया था एक सेमिनार के लिए, जहाँ पर मुझे स्टेज पर बैठना था। डॉक्टर जयाप्रकर, कनाडा के बहुत बड़े लेखक गुजर गए, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बुलाया उन्होंने। तो उनके ऑफिस में जब गया तो मैं उनको कहना था कि मैं तैयार नहीं हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी और को बुलाइए। तो ऑफिस में गया तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की बैठ करके किताब पढ़ रही थी। तो मैंने मुस्कुरा के कर किया कि बड़े आप तो भाग्यशाली हो, गर्मियों की छुट्टी है, आपकी बेटी भी आपके क्लास ऑफिस में बैठी हुई है, आपके साथ है। तो बोलता है नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी, दूसरी पत्नी है। तो मुझे पता ही नहीं चला कब उसने डिवोर्स दिया, कब नहीं शादी कर ली। तो एक स्कॉलर होना और बहुत सारी किताबों का लेखन किया है, एक स्कॉलर होना एक अलग बात है, और एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से चलता हो, अनुभव के द्वारा एक आत्मिक जीवन यापन करता हो ना, जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसुअलिटी। जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मिक रूप से केंद्रित नहीं हो, वो सेंसुअली कंट्रोल नहीं होगा। उसको हर समय चाहत होगी कि एक नए औरत को छुए, एक नए यंग लड़की को शादी करे। उसके जीवन का मूल्य उससे भी कहीं ज़्यादा है, वो सोच समझ नहीं पाएगा इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई शादी मत करो और सेक्स मत करो, लेकिन हर एक चीज़ का एक सीमा होता है ना। अब मेरी अभी 67 ईयर्स हो गई है, हाँ, और मैं तुरंत अभी कोई दूसरी 16 साल की लड़की से शादी कर लूँ तो आप नहीं बोलोगे भाई इसका तो कुछ संतुलन गड़बड़ हो गया है इसका। इसके जीवन में जो प्राथमिकता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, बदल गई। हाँ, बदल गई है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जीवन सिर्फ जानना एक बात है, लेकिन उस जानकारी को अपने जीवन में अंगीकार करके उस जीवन को जीना, उस जानकारी को जीना कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपकी आत्मिकता। आपके लिए स्वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के करीबी होना बहुत महत्वपूर्ण है ना, उससे आशीषित होकर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरों के लिए जीना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कैसे एक उदाहरण बन के दूसरों के लिए जीने, ताकि लोग जब मुझे देखे तो उससे प्रेरित हो, वो अपनी कमी को महसूस ना करे कि भाई ये भी जब रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। तो व्यक्तिगत गवाही और अनुभव, कहानी, उदाहरण और किसी महान व्यक्ति का कथन, ये भी फायदेमंद है। इसलिए हम लोग मिशनरी बायोग्राफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हुडसन टेलर का कहानी, साधु सुंदर सिंह की कहानी, मिशनरी की जो बायोग्राफीज हैं, हाँ, वो हार्ड इंग्लिश में है, जो उनकी, हाँ, वो हमारे लिए कहीं पर नॉर्मली मुश्किल होता है, नहीं रहता। हाँ, अनुवादन बहुत कम हुआ है। बहुत कम। लेकिन यदि आपको एक्सेस है, आप पहुंच है, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उन कहानियों के द्वारा भी आपके प्रचार में काफ़ी मजबूती आएगी, क्योंकि वो सच्ची कहानियाँ हैं। जब मैं साधु सुंदर की कहानी जब मैं पढ़ा था, विश्वासी होने से पहले, क्योंकि मैं तिब्बत से, मेरे माता पिता तिब्बत से आए थे और तिब्बत में जाके साधु सुंदर सिंह ने काम किया था। उनको कुएं में डाल दिया था तिब्बतियों ने, तो वहाँ से जैसे तैसे छूट कर आया, परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको बचाया। लेकिन वो फिर वापस गए, लेकिन जब दूसरी वापस आया तो वापस नहीं लौटे। तो जब से पढ़ा तब से मैं बहुत ही उसका असर हुआ मेरे जीवन में कि भाई कैसा होता है प्रभु का जब आप चेले बन जाते हो तो आपके जीवन में कैसे दूसरों के लिए जीने की एक प्रेरणा आ जाती है। जैसे वो है बाइबल ट्रांसलेशन के जॉन हस्ट का है, हाँ, हाँ, हाँ। मार्टिन लूथर, और आपके पंजाब में जॉन हाइड थे, जिसको कहा जाता है, कैमल नहीं कहा जाता, उनको वो इतना वो घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे कि उनका जो घुटना था वो कैमल जैसा, ऊंट जैसा, उनका दूसरा नाम था कैमल नीज हाइड बोलते। हाइड की स्पेलिंग क्या है सर? HYD है, HYD, हाइड, जॉन हाइड, हाँ, डबल कंफर्म कर लीजिएगा। तो कहानी, उदाहरण और किसी महान व्यक्ति का कथन, चित्रण,
उदाहरण और बाइबल की टीकाएं, चित्रण। याद रखिए, हम जो है, हम बोले ना, हम सेंसुअल बीइंग है, परसेप्शन है, आईज है, ईयर है ना, नोज है। जब आप कहोगे कि मैं एरोप्लेन इंडिगो के अंदर बैठा था, मेरे पास में एक मारवाड़ी औरत बैठी थी, मुझे दिया गया जंगली सैंडविच और कोको कोला, मैं खाना शुरू किया था, और तब वो मारवाड़ी औरत ने, महिला ने अपने टिफ़िन को खोला और एक परोठे को अचार पर रगड़ा। जब अचार की महक ना मेरे नाकों में घुसा तो मेरा जंगली सैंडविच का टेस्ट कम गया। देखा वो कैसा लगा? लगा कि एकदम जसमिस हो रहा है, मुंह में पानी आ गया। तो चित्रण कर रहे हैं आप, और प्रचार करने में चित्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सेंसुअल हैं। जब वो सुनते हैं तो उस पर बड़ा प्रभाव होता है, तब उनको याद आ जाती है, भाई मेरे घर की माँ की रोटी अचार वाली रोटी ही बेहतर है ना। तो चित्रण, उदाहरण देना और बाइबल की टीकाएं। बाइबल में जितने भी बहुत सारे, बाइबल में बहुत सारी उदाहरण हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। वो अपने आप में इतना मजबूत है ना। वो बालम का गधे को बोलना, मुझे तो हंसी आ जाती है। गधे भी बोलना शुरू करता है वहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियाँ उसमें ना। लॉर्ड की वाइफ गुड़ के देखती है तो नमक बच जाती है, बड़ा प्रभावशाली है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको आप बार बार भी दोहराओगे तो लोग सुनना चाहेंगे। जैसे लूत की वाइफ खंबा बन गई नमक का, हाँ, बता बोलने लग गया। हाँ, लेकिन यदि हम इनको अपनी स्टोरीज में या फिर अपने संचार में करते हुए इसको बोलते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं आजकल जो लोग हैं बहुत लॉजिकली बातों को समझने लगते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि ये सब बकवास की कहानी है। कई बार इन चीजों को लेना भी शायद हाँ, तो उसको प्रासंगिक करना पड़ेगा। अब कोई आजकल कोई भले नमक ना बने, लेकिन जो पत्नी अपने पति को सहयोग देखता है करप्शन में, वो एक न एक दिन पत्नी को नमक बन जाती है। पहले तो खूब मज़ा लेती है पैसा, जब भी पैसा गड्डी में लाता है पति तो बड़े संवार कर अलमीरा में रखता है, लेकिन जब ईडी रेड करता है तब वो नमक बन जाती है, वो चीनी से नमक बन जाती है। तो उसको आप प्रासंगिक करना पड़ेगा, है ना। तब उनको समझ में आएगा कि भाई ये बाइबल की शिक्षा किस संदर्भ में कहा जा रहा है। कि जब आपको प्रलोभन होता है और उस प्रलोभन को आप पालते हो और घूर कर देखते हो, तो चीनी जो है नमक बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, जानकारी को चुनना, व्यवस्थित करना और ढालना। जो सत्य लोगों के लिए प्रासंगिक है वही अच्छी तरह सुना जाता है। याद रखिए, जैसा कि आपने अभी सुंदर से कहा कि लॉर्ड की पत्नी नमक बन गया, लोग उसको नहीं सुनेंगे, लेकिन उसको आप जब प्रासंगिक करोगे तब उनको समझ में आएगा और कहें कि भाई ये तो बढ़िया बात बोला है और सही बोला है और ये शिक्षा लेने लायक है। तो सत्य लोगों के लिए प्रासंगिक है, वही अच्छी तरह सुना जाता है। और वही सबसे बड़ी आपकी चुनौती है कि बाइबल में आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको चिंतन करना चाहिए कि हम इसको यहाँ से वहाँ कैसे ले जाएं। 2000 साल की पुरानी कहानी को 2026 में कैसे उसको ढालें, उसको सांचे में ढालना पड़ेगा ना, उसको प्रासंगिक बनाना पड़ेगा। अभी बहुत सारी पुराने गाने हैं ना, उसको आजकल हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न म्यूजिक में डाल के उसको नए ढंग से गाते हैं और उसके बाद उस कैसेट को सेल करते हैं। पुराने गाने से उसको सेल करेंगे तो नहीं होगा। नए सिंगर लोग पुराने गाने को फिर से रीमेक करते हैं और पुराने मूवी को भी रीमेक किया जा रहा है आजकल। तो ठीक उसी तरह से शिक्षाओं को भी हमें प्रासंगिक करने के लिए रीमेक करना पड़ेगा। संदर्भ में एक बार एक पास करा था कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चलने से पहले गधे पर बैठ करके यरूशलेम की करता है। होता है ये गधे पर बैठने वाली बात ये बहुत पुरानी हो गई है। हम क्यों ऐसे नहीं कह सकते कि यीशु मसीह हमारी खुली कार पर बैठे करेंगे।
ना, इतिहास को नहीं नकारना है, इतिहास को वैसा ही रखना है। तो इसको बोलते हैं ना, व्हाट इज सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से आप उसको सिग्निफिकेंस निकालते हो, उससे आप उसका जो महत्व को निकाल करके, निचोड़ करके, रस को निकाल करके, जब तक नींबू नहीं रहेगा, जब तक उसका रस निचोड़ोगे नहीं, तब तक आप लेमोनेड नहीं बनाओगे, उसमें फिर नमक डालोगे। तो नींबू रहना बहुत ज़रूरी है। तो सत्य की कहानी जो है उसको वैसा ही रखो, लेकिन उसको यहाँ तक लाने के लिए आपको क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह के ज़माने में गधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर था, और ये एक अमीरी और गरीबी की बात नहीं थी। अमीर लोग भी रखते थे और गरीब लोग भी रखते थे, जिनके पास क्षमता होती थी। समझिए सब कोई गधा खरीद नहीं पाता था उन दिनों में। आज जैसे समझिए हम सब कोई बोलेरो या स्कॉर्पियो नहीं खरीद पाता है, तो समझिए उस समय का स्कॉर्पियो था या बोलेरो था। लेकिन अब जो घोड़े पर चलता था उसको आप मर्सिडीज समझ लो, है ना। तो यीशु मसीह तो मर्सिडीज वाले परिवार में जन्मे नहीं थे, वो एक कारपेंटर, एक बढ़ई के जन्मा, तो उनके पास घोड़ाई की क्षमता था। और घोड़े लोगों के साथ ही उनका, गधे वाले ओनर के लोगों के साथ ही उनका संबंध था। उनका पहुंच ऊपर नहीं था, वो पहुंच उतना बनाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नीचे स्तर से ऊपर उठते थे। तो उनके जानकारी वाले सर के पास गधे ही थे, और गधे पर चढ़ना जो है सिर्फ उनकी आर्थिक हालात को नहीं बताता है, लेकिन ये भी बताता है कि वो एक जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, उसको वो पूरा करना चाहते थे। उस भविष्यवाणी में कहा गया था जो मसाया जो आएगा वो किसी राजघराने से नहीं आएगा। राजघराने से आता तो घोड़े पर चढ़ के आता, वो ऐसे साधारण घराने से आएगा जो गधे वाले घराने पर होगा। और घोड़ा जो प्रतीक था युद्ध के प्रतीक, ताकत के प्रतीक, गधा जो प्रतीक था शांति और कर्म के प्रतीक, परिश्रम का प्रतीक ना। तो वो जो है आपने जो निचोड़ा ना जूस, उसको आप लेमोनेड बनाइए, लेकिन आप लेमन को मत खाइए। यदि आप हाँ, वो नींबू खाना शुरू करेगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। आप नींबू मत दीजिए उनको, लेमनेड बना के दीजिए उनको। आप गधा मत दीजिए उनको, आप बताइए कि भाई देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने निचोड़ के जो लेमनेड बनाया इसको चूज़ के देखिए, आपको मज़ा आएगा। तब पता चलेगा कि हाँ भाई कहना क्या चाहते हैं, कि यीशु मसीह जो हैं आप और हमारे बीच में आने के लिए अपने आप को नीचे स्तर से किया, ताकि आप उनके तक पहुँच सकें। यदि वो किसी राजघराने में पैदा ले तो आप वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। जैसे राम ने जन्म लिए, राम राज्य ना, वो दशरथ के घर में, कृष्ण भगवान भी मथुरा के राजा थे। ये सब जो उन्होंने अवतार लिया बड़े बड़े राजाओं के, ऊपर से नीचे, यहाँ नीचे से ऊपर बहुत अंतर है। तो इस बात को यदि लोग समझ पाएंगे तो समझ पाएंगे भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन यदि आप नहीं पूछते तो शायद मेरे दिमाग में ये बात आती भी नहीं। तो प्रश्न बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़ायदा हुआ कि नहीं सुन करके? फ़ायदा हुआ ना। हाँ, तो इस बात को सोचना है कि उस वक्त, हाँ हाँ, लेकिन लोगों को उसका सही तरीके से हाँ हाइजीनिक भी बने और हाँ भी बने, हाँ और पी करके उनको लगे कि ये हमने कुछ किया। हाँ, उसका सिग्निफिकेंस निकालना है, हिस्टोरिक, हाँ, महत्व को निकाल करके उसको प्रासंगिक बनाना है। हाँ हाँ, और ऐसे रहेगा कि इतिहास को छेड़ना नहीं। हाँ, उसको भी मत नकारिए, क्योंकि याद रखिए हमारे बाप दादा के पास गाड़ी नहीं था, स्कॉर्पियो नहीं था, वो गधे पर ही चलते थे, लेकिन उनके लिए गधा भी स्कॉर्पियो से बहुत बड़ा था। आज उन पर हम हंस नहीं सकते, इसीलिए हम किसी भी इतिहास के पुराने लोगों के उनके कामों को देखकर यदि हम हंसेंगे तो उनके साथ अन्याय करना होगा ना। मोदी जी ये समझ नहीं पाते हैं कि किन हालातों में जवाहरलाल नेहरू, जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश के पास कुछ भी नहीं हुआ था, किन हालातों में इस देश को आगे ले जाए, वो उनको हंस कर नकार रहे हैं, इतिहास को नकार रहे हैं। वो खुद जब होते तब उनको पता चलता, वो तो ये भी नहीं कर पाते।
वो सबको मेलोडी खिला के रख देते सबको। अब तक तो दूसरी बार गुलाम हो जाना। हाँ, दूसरी बार गुलाम हो जाते। आप ही खुद ही देख लो ना, इस तरफ नेहरू जी शुरू किए, उस तरफ जिन्ना ने शुरू किया। जिन्ना की क्या हालत हुई, कितने मिलिट्री रूल वहाँ आया, एक भी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना। लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने एक भी मिलिट्री को आने नहीं दिया, और तब से अभी तक स्टेबल गवर्नमेंट। यदि मोदी जी भी आए हैं भी है तो नेहरू की बदौलत आए कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया ना। डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना सुंदर एक संविधान लिखा, वो संविधान वो चुना किसने? नेहरू ने चुना उनको कि भाई तुम लिखो। नेहरू तो चाहता तो खुद भी लिख लेता, वो प्रधानमंत्री था। नहीं, लेकिन जानबूझ के उसको लिखने दिया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर था, उसके पास 3 पीएचडी डिग्री थी, 3 पीएचडी डिग्री थी। उस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वही था, लेकिन वो छोटा जाति का था। लेकिन यहाँ पंडित है, पंडित नेहरू याद रखना, वो ब्राह्मण था। उसके बाद एक भी पीएचडी नहीं था, वो सिर्फ बैरिस्टर था, लॉयर था। वो चाहता तो कह सकता था कि मैं ही लिखूंगा, मैं लॉयर हूँ, लेकिन कहा कि भाई ये जो इतना छोटा स्तर से आया है, उस देश को देखा है मैं तो। वो तो एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वो मंत्री के परिवार से आए थे। वो यहाँ बड़े ऊंचे परिवार के थे, वो कश्मीर के। उसने शायद भारत को अच्छी तरह से देखा नहीं था। वो तो गांधी जी जब चंपारण गए थे, तो मोदी जी जब नेहरू जी जब वहाँ गए तो रह नहीं पाए बिहार में, क्योंकि बड़े घर से था ना, वहाँ बिहारी लोगों के बीच में बैठ नहीं पाए, तो वापस चले आए। अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, मैं कई बार सोचता हूँ कि अब जैसे ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें 3 बातें थी। हाँ, एक अम्बेडकर की फोटो, हम्म। एक राष्ट्रीय ध्वज और तीसरी संविधान। हाँ, बस वो 3 चीजें बनाती। तो अम्बेडकर जी तो मर करके भी, बेशक वो किसी के लिए मर गए, लेकिन विचारधारा वाली हाँ, किसी भी एजुकेशन को करने के लिए या किसी देने के लिए वो आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। और मोदी को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आज भी वो उन्हीं से है, उन्हीं से है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? सत्य को जीवन में लागू करने का योग्य बनाना जरूरी है। सत्य जो है, हिस्टोरिक ट्रूथ, जो मूसा ने कहा या आयजा ने कहा, उसको आज के जीवन में लागू करने के लिए योग्य बनाना आपका जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। उसको प्रासंगिक करना। हमारे पास बात कहने के लिए समय सीमित होता है, याद रखिए। जो बात 30 मिनट में प्रभावी रूप से नहीं कही जा सकती, उसे लंबा करके भी प्रभावी बनाना कठिन है। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कम समय में जितना जो होता है फोकस ऑफ अटेंशन, लोगों जो सुन रहे हैं उनका अटेंशन बहुत शॉर्ट होता है ना। अभी हम लोग थक गए, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादातर आधा घंटे में लोग थक जाते हैं। उसी आधे घंटे में 30 मिनट में आप कैसे उसको प्रभावी रूप से प्रासंगिक करके उनको योग्य बनाना, सत्य को योग्य, ताकि सुनने वाले कह सके हाँ ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये करने से मेरा फ़ायदा है, मैं करूँगा। तो उस प्रतिबद्धता की ओर, उनको संभावना की ओर उनको ले जाने का जो माहौल आपको बनाना है, और वो माहौल आप 30 मिनट में बनाना है। और यदि आप 30 मिनट में नहीं बना सके तो उसको शायद आप कभी लंबा कर भी नहीं बना सकेंगे। तो जो आपके पास जो शैली है, स्किल है, जो कौशलता है, वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 स्लाइड और देखेंगे और 11 बजे हम लोग ब्रेक लेंगे। जानकारी को चुनना, व्यवस्थित करना और ढालना। सत्य को सही क्रम में रखने से वो समझ में आता है। याद रखिए, हर समय क्रमांश, क्या पहले कहा जाए, क्या बाद में कहा जाए। उल्टा पुल्टा कर देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो आजकल नेटफ्लिक्स में कभी कभी मूवी देता है, मैं बड़ा तंग आ जाता हूँ। वो पहले दिखाता है, उसके फिर फ्लैशबैक दिखाएगा, फिर आगे दिखाएगा, फ्लैशबैक दिखाएगा। तो मैं मिसेस को कहता हूँ इसको बंद करो, मुझे पसंद नहीं है। ये कन्फ्यूज हो जाता हूँ। कभी आगे दिखाता है 10 साल पहले, फिर 5 साल पहले, फिर बच्चा था तो क्या दिखाता है, इसको शुरू से क्यों नहीं सिस्टमेटिक दिखाया। अब प्रचार में भी ऐसे ही मत किया करो। नेटफ्लिक्स लाइव आप ये मत क्या, अब आपको मैं 10 साल पहले ले जाता हूँ, अब इसके फिर और 25 साल पहले ले जाता हूँ, तो बेचारा कन्फ्यूज हो जाएगा। क्रमांश के अनुसार सिस्टमेटिक ना, सत्य को सही क्रम में रखने से वो समझ में आता है।
सुनने वाले की परिस्थिति और समझ के अनुसार भाषा को सरल बनाना चाहिए। हर समय सुनने वाले की परिस्थिति को समझो, अपने ऑडियंस को देखो और पहचानो, उनकी क्षमता को, उनकी सीमा को जानो। बिना समझे और अपनाए दूसरों की बात दोहराना अपनी बात नहीं। समझ गए? आप किसी बात को यदि आप नहीं समझे हैं और आप यदि नहीं अपनाए हैं और सिंपली दूसरी बात को दोहरा रहे हैं, तो ये आपकी अपनी बात नहीं है, याद रखिए। आप किसी को कोट कर रहे हैं ना। ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं कि भाई फलना ने ये कहा, फलना ने ये कहा, वो ऐसा सोचते हैं। तो आप बड़ी बड़ी बातें तो कर दोगे, लेकिन आप जब आपके जीवन में वो बात है नहीं, तो आपका प्रचार जो है प्रभावशाली नहीं होगा। बोलेंगे कि आप तो बोल दिए, लेकिन आपके जीवन में तो देखते नहीं है ऐसा कर रहे हैं, आप तो ऐसा सा बड़ा बड़ा बात बोल दिए। हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही कर ही नहीं रहे हैं। ये आपकी तो बात है नहीं, तो ये आपका संदेश कैसा हुआ? आपने इसको अपने जीवन में प्रासंगिक किया ही नहीं। और यदि आप कर भी देते हैं तो सीधा बोलिए इंसानियत से कि मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन में हुआ नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और सच में बोलता हूँ कि मैं ये नहीं करता हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करिए, 36 घंटा फास्टिंग करिए, लेकिन अभी तक मैंने 2 घंटा फास्टिंग भी नहीं किया है। कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में करूँगा। मेरा प्रयास है कि मैं भी एक आत्मिक रूप से ऐसा बोलने से अच्छा है ना ही बोले। नहीं, आप बोल सकते हैं कि मैं नहीं किया हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप ही मेरी स्तर पर हैं, आप मुझसे आगे बढ़िए ना। ये फिर वही नियम लागू होता है, जैसे पास्टर रहता है, अब उसको भी अपना थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। वही है, बहुत सारे पासवान होते हैं, बोलते हैं क्या सभी लोग दशांश लाएंगे, लेकिन पासवान खुद ही नहीं लाते। वो खुद भी नहीं लाते हैं। सबको त्याग करने के लिए बोलेंगे, लेकिन खुद ही त्याग नहीं करते हैं। हाँ हाँ, तो वो स्त्री ने क्या करा कि अरस्तु को अपने उसको कर लिया वश में, और उनसे बोला कि आप बोला मुझे, वो बन गया। अब सिकंदर ने देखा तो सिकंदर ने कहा कि गुरु जी आप मुझे कहते मना करते कि स्त्री से दूर है और आप जो है स्त्री को आप घोड़ा बने। तो अरस्तु ने कहा कि देखो, जब तुम्हारे गुरु को घोड़ा बना सकते तो तुम क्या बना सकते? क्या? तो हाँ, यदि आप चाहते हैं स्वीकार करना कि आप गुरु होकर के गुड़ बने हुए हैं और चेला को चीनी बनाना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं, लेकिन ये इतना प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके जो पीछे चल रहे हैं, आपके चेले आपसे हर समय 2 या 3 कदम पीछे ही रहेंगे। वो आगे कभी नहीं जाएंगे, आपके बराबर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो डरते हैं। इसलिए आपको यदि आगे ले जाना है तो आपको खुद आगे जाना पड़ेगा। हाँ बोलिए। एक्चुअली में यही रहता सर ना, चर्च गलत भी नहीं सोचता। हाँ। कई बार जैसे स्टार्टिंग में ही आपने कहा था कि कहीं ना कहीं लोग पास्टर को ऊंचे दर्जे पर स्वरूप बनाकर रख देते हैं। एक्चुअली में वो लोग गलत भी नहीं है, वो उसे अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। हाँ, आदर्श के रूप में। पहले ये आगे चलेगा तो हम भी चलेंगे। हाँ, और उसी जगह पर हमें कोशिश करना चाहिए, एक पासवान होने के नाते सच्चाई को साफ सामने रख देना चाहिए। हमें यदि कोई हमें उठा दे तो हम फूल कर उठे न रहें। ज़्यादातर हम यही कोशिश करते हैं ना, सबको आके आपको पाँव छुएगा, पैसा देगा, सम्मान करेगा, तो उसको हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं। इसको हीरो वर्शिप बोलते हैं। एंजॉय करना शुरू करते हैं और एक तरह से वो एक तरह से अधिकार दे देता है, पावर देता है ना, शक्ति दे देता है, और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जो कहा बस वही फाइनल है, और सब कुछ अंधविश्वास में मेरे पीछे चलना शुरू करते हैं। तो कुछ हद तक तो आप उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन इसका जो प्रतिफल है बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तब आप सच्चाई को छुपाए रखें, उनके सामने रखना ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी एक मनुष्य हो। वो आपके पीछे ना चले, वो यीशु मसीह के पीछे चले, और आप जिस तरह से उस चलने में नाकामयाब हैं, वो भी एक दिन नाकामयाब हो सकते हैं। इस बात की जानकारी उनको दे देना है ना। एक दिन मैं कलीसिया देर से आया, तो मैंने sermon करने से पहले कह दिया कि भाई मैं घर पर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, नाराज़ हो गया, बच्चे लोग तैयार नहीं थे, मैं देर हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगता हूँ सबके सामने। आज मैं गुस्से में उसको डांट दिया।
कलीसिया में साफ साफ बोल दिया। शायद इसीलिए यीशु मसीह ने ये कहा कि हम्म जो ये बोलते हैं हम्म उसके अनुसार तो करो, लेकिन जो ये करते हैं उसके अनुसार हाँ जैसे काम हाँ, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें दोनों तरह से उनको सिखाना है, सिर्फ कह करके नहीं, करके भी। और यही गुरुओं का, एक नेताओं का, अगुओं का, सबसे पहले तो हम गुरु नहीं हैं, एक सहभागी है, सहविश्वासी हैं, और एक साथ चलने के लिए हम एक प्रयास करने वाले प्रर्थक हैं। तो इस बात को हमें हर समय जानकारी देते रहना चाहिए कि भाई हमें इतना भी ऊंचा मत उठाओ जो सच न हो। सच्चाई में मैं एक तुम्हारे जैसा ही एक व्यक्ति हूँ, सिर्फ फ़र्क इतना है कि मुझे ज़्यादा जिम्मेवारी दी गई है और इस जिम्मेवारी को मैं निभा रहा हूँ। तो जब मैं वो कलीसिया में मैंने इस बात को स्वीकारा, तो बहुत सारे कलीसिया के जो लीडर लोग थे आके बोले, मेरे साथ सिंपैथी का कि बहुत धन्यवाद आपने ऐसा कहा। हम लोग सोचते थे कि इस बात को हम लोग छुपा के रखें और कभी किसी को नहीं बोले। और वो शायद उससे ये भी सीखते हैं कि जब पास्टर की जिंदगी में इस तरह से हो सकता है, या हमारे आगे या की जिंदगी में ऐसा हो सकता है, तो ये सत्य है कि हमारे जीवन में भी हाँ, ये एक नॉर्मल लाइफ है, ऐसा नहीं हो कि वो एब नॉर्मल। क्या होता है, बहुत लोग होते हैं गिल्ट से ग्रसित हो जाते हैं और उससे कभी उठ नहीं पाते। दूसरी तरह से ये भी ऐसा है कि नॉर्मल को नॉर्मलाइज नहीं कर दिया जाए, तो इस बात को भी उनको चेतावनी देना है कि भाई ये हाँ नॉर्मल है कि आप गुस्से में आ गए, लेकिन इसको नॉर्मलाइज मत करिए। इस बात को आप स्वीकारिए कि ये गलत है और इससे उभरने के लिए कोशिश करिए कि अगली बार ये ना करें। तो नॉर्मलाइज करना भी गलत हो जाएगा। तो बहुत पासवान लोग भी बोलते हैं, जैसे बोले ना कि वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को गुस्सा होना तो जरूरी है, नॉर्मलाइज कर दिया। तो आप अपने पाप को यदि नॉर्मलाइज कर दिए तब तो गलत हो जाएगा। फायदे की बात है, ठीक है, कुछ लाभ हो रहा है। तो हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे और अगले सेशन में इसको जारी रखेंगे।